अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये जंगल इतना बड़ा है कि इंडिया जैसे 2 देश और पाकिस्तान जैसे 7 देश इसमें समा सकते हैं। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा हिस्सा है जहां इंसानों के कदम आज तक नहीं ठहर पाए, क्योंकि यहाँ प्रकृति और जानवर अपने अलग ही रॉ फॉर्म में हैं। अमेज़न बाहर से देखने में जितना सुंदर है, अंदर से देखने में उतना खतरनाक भी। यहाँ भारी भरकम जानवरों से लेकर एक छोटी सी चींटी तक आपकी जान ले सकती है। यहाँ हर एक कदम सोच समझ कर रखना होता है, क्योंकि अमेज़न में आपके पैर के नीचे कुछ भी हो सकता है। आज तक भी अमेज़न के पूरे हिस्से को एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। ये रेन फॉरेस्ट 9 देशों तक फैला हुआ है, जिसमें से इसका 60% हिस्सा तो ब्राजील में ही है और बाकी हिस्सा बोलिविया, कोलंबिया, एक्वाडोर, युगाना, पेरू, सूरियानाम, वेनेजुएला और फ्रेंच युगाना देशों में फैला हुआ है। यू नो व्हाट, अमेज़न हमारे इकोसिस्टम को रेगुलेट रखने में एक्टिव रोल प्ले करता है। इस जंगल से हमें तकरीबन 20% ऑक्सीजन मिलती है, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है और इसी वजह से इसे लंग्स ऑफ द प्लेनेट भी कहा जाता है। ये जंगल बहुत सारे प्लैनेट्स और एनिमल्स का घर है, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे, पक्षियों और जानवरों की इतनी स्पीसीज पाई जाती हैं जितनी हम सोच भी नहीं सकते। और इनमें से कुछ स्पीसीज तो ऐसी भी हैं जिन्हें सिर्फ इसी जंगल में देखा जा सकता है। ये रेन फॉरेस्ट 2.5 बिलियन इंसेक्ट स्पीसीज का घर है। यहाँ एक और एनाकोंडा रहता है तो दूसरी ओर जैगुआर का इलाका है। इसके अलावा यहाँ हर्पी ईगल, पिंक डॉल्फिन, ब्लैक स्पाइडर मंकी और पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी रहा करते हैं। 370 तरह के रेप्टाइल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनको मात्र छूने से ही आपकी जान जा सकती है। अमेज़न रिवर की इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट का हाई वोल्टेज करंट जनरेट कर सकती है, जो किसी भी जीव के वैस्कुलर सिस्टम को एक झटके में तहस नहस कर सकती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि अमेज़न में आपका एक कदम भी कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अमेज़न में केवल पेड़ पौधे और जानवर ही नहीं रहते, यहाँ 400 से ज्यादा आदिवासी जनजातियां भी रहा करती हैं। इनमें से कई आज भी बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग है। ना इंटरनेट, ना मोबाइल, ना मशीनें। ये लोग जंगल को ईश्वर मानते हैं और इसके साथ सदियों से संतुलन बनाकर रहते आए हैं। लेकिन इनमें से कुछ जनजातियां ऐसी भी हैं जिनको जंगल में बाहरी लोगों की दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर इनको कोई बाहरी व्यक्ति दिखाई देता है तो ये उसको देखते ही उसका काम तमाम कर देते हैं। इस वर्षा वन के नॉर्थ से होकर अमेज़न रिवर बहती है। सैकड़ों जलमार्गों का एक नेटवर्क है जो 6400 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है, जो नील नदी के बाद दुनिया की सबसे लंबी नदी है। बट पानी को होल्ड करने के मामले में ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी कई आकर्षक और घातक जीवों का घर है, जिसमें 20 फीट तक लंबे मगरमच्छ, जहरीले मेंढक, मांस खाने वाली फिश, पिराना और कुछ बेहद जहरीले सांप शामिल हैं। बट इसके बावजूद भी सन 2007 में मार्टिन अस्ट्रेल नामक एक व्यक्ति ने इस नदी को तैरकर पार किया था। इतने खतरनाक जीवों के बीच नदी को तैरकर पार करना इतना आसान नहीं था। इसमें पाए जाने वाले खतरनाक जानवर 1 मिनट में मार्टिन अस्ट्रेल को यमलोक की सैर करा सकते थे। तो फिर वो इन जानवरों से बचे कैसे? देखो, इसके लिए उनकी टीम हमेशा उनके साथ चलती थी, जो उन जानवरों का ध्यान भटकाने का काम करती थी। हर दिन 10 घंटे स्विम करने के बावजूद उन्हें इस नदी को पार करने में 66 दिन का वक्त लगा। कहा जाता है कि पहले यह नदी प्रशांत महासागर में गिरती थी, लेकिन एंडीज पर्वत श्रृंखला के बनने के बाद इसका बहाव बदल गया और यह अटलांटिक महासागर में गिरने लगी। इसके अलावा एक नदी ऐसी भी है जहाँ पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है। 6 किलोमीटर लंबी उबलती हुई ये नदी अमेज़न रिवर के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू की टेरिटरी में आता है। इस नदी में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिसमें किसी भी जीव को आसानी से पकाया जा सकता है। और इस नदी का पानी साल भर तक बॉयल हो रहा होता है, लेकिन कोई भी आज तक इसके पीछे के एक्चुअल रीजन को नहीं जान पाया। अब सुनो, इसको अमेज़न रेन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? इस जंगल का नाम अमेज़न फ्रांसिस्को डे ओरिलाना ने रखा था, जो इस क्षेत्र में पहुंचने वाले पहले यूरोपीय खोजकर्ता थे। ग्रीक की पौराणिक कथाओं में खानाबदोश लड़ाकू महिलाओं का वर्णन मिलता है, जिनका समूह काला सागर के आसपास घूमता रहता था। इन महिलाओं को अमेज़न कहा जाता था और इसी से इस जंगल का नाम अमेज़न पड़ा। और इसको रेन फॉरेस्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ महीने में 20 दिन तक तो बारिश ही हो रही होती है, जो इस जंगल के फलने फूलने की सबसे बड़ी वजह है। इस जंगल के घनेपन की वजह से यहाँ जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी 10 मिनट के बाद ही दरख्तों से होता हुआ नीचे जमीन पर गिरता है। कुछ जगहों पर तो ये जंगल इतना घना है कि वहाँ दिन के वक्त भी रात की तरह ही अंधेरा रहता है, क्योंकि यहाँ सूरज की किरणें भी नहीं पहुँच पाती। यहाँ 40,000 से ज्यादा प्लांट्स की किस्में, 1300 से ज्यादा अलग अलग नस्लों के बर्ड्स, 2200 से ज्यादा मछलियों की किस्में, 270 तरह के मैमल्स और 380 अजीबोगरीब दिखने वाले जानवरों की कई नस्लें मौजूद हैं। अगर यहाँ के छोटे छोटे इंसेक्ट की बात की जाए तो अभी तक यहाँ पर 25 लाख अलग अलग किस्म के जहरीले कीड़े देखे जा चुके हैं। तो चलो अब बात करते हैं अमेज़न के उन जीवों के बारे में जिनके यूनिक फीचर और शिकार करने के स्टाइल के कारण वो दुनिया भर में फेमस हैं।
अमेज़न का सबसे बदनाम और भयानक सांप ग्रीन एनाकोंडा 30 फीट तक लंबा 250 किलो वजनी ये सांप जहरीला तो नहीं होता, लेकिन इसका शिकार कभी जिंदा नहीं बचता। पानी के नीचे चुपचाप बैठा एनाकोंडा एक छोटी सी हरकत पर भी बिजली की तरह वार करता है। ये अपने शिकार को लपेटकर हड्डी तक तोड़ देता है और ये इंसान को पूरा निगल सकता है। बाघ से भी ताकतवर जबड़े और शिकार करने की कला में मास्टर, इसे अमेज़न का साइलेंट किलर कहा जाता है। पत्ते खड़कने से पहले शिकार की सांसें रोक देता है। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये पेड़ पर आसानी से चढ़ सकता है। ये अपने शिकार को धरती, पानी, पेड़ कहीं नहीं छोड़ता। अमेज़न में जैगुआर का दिखना मतलब साक्षात मौत के दर्शन। ब्लैक कैमन अपने खतरनाक जबड़े की वजह से जाना जाता है। इसका जबड़ा 3000 पाउंड तक का प्रेशर जनरेट कर सकता है, मतलब इंसान की हड्डी हो या नाव की लकड़ी, इसके सामने सब चकनाचूर हो जाता है। ये मेंढक देखने में जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। इसकी बॉडी पर इतना टॉक्सिन होता है कि सिर्फ छूने से ही इंसान की जान जा सकती है। आदिवासी इसके जहर से अपने तीर जहरीले बनाते हैं। छोटी छोटी मछलियों का ये झुंड अमेज़न रिवर में पाया जाता है। इनके शार्प रेजर ब्लेड जैसे दांत होते हैं। इनके सामने जो भी गिरता है ये उसको नोच खाती हैं। केवल 20 से 30 मछलियों का झुंड ही एक ह्यूमन बॉडी को कुछ घंटों में चट कर सकता है।